बैठे हुए हैं। ये हमारी परंपरा रही है। ये हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आवाज़ दे रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जो राणा भी हैं, मुनि भी हैं और प्रताप भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 in 1 हैं। और अब राणा क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ को मैं आवाज़ देता हूं। लीजिए राणा जी। जैसा कि आदेश हुआ है, मेरे परिचय में बहुत कुछ कहा, मैं अपने परिचय से ही प्रारंभ होता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चार और पंक्तियां पढ़ता हूं। राणा जी को याद करते हुए, महाराणा प्रताप को याद करते हुए, क्योंकि हम उस राणा की धरती से आते हैं जिसने सर नहीं झुकने दिया था, सर कट जाए, ये उन्होंने हमें परंपरा दी है। जी, मैं उसी तेवर की पंक्तियां पढ़ता हूं स्वागत। और प्रारंभ होना चाहता हूं। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि, भूल कर भी मैं ऐसा नाम करता नहीं। भूल कर भी मैं ऐसा नाम करता नहीं। कटुता कलुषता से दूर है हमारा घर, अवध नवाबों जैसी शाम करता नहीं। अवध नवाबों जैसी शाम करता नहीं। और राणा महाराणा का मैं वंशज हूं, इसीलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। क्या बात है। देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हमारे देश में यह बड़ी विडंबना है, कहीं तिरंगा जलाया जाता है, कहीं उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होने की बजाय उनको छोड़ दिया जाता है। मैं उस तिरंगे के सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। लखन सा अनुराग मिथिलेश सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न क्या बात देंगे है, हम। क्या बात। अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। ये जो 125 करोड़ का देश है जी, इस देश के प्रधान से किस तरह के देश की मांग करता है, ये 4 पंक्तियों में पिरोने का काम करता हूं। देश के प्रधान से ये मांगता है सारा देश, रंच मात्र भी न काले मां कलेस चाहिए। देश के प्रधान से ये मांगता है सारा देश, रंच मात्र भी न काले मां कलेस चाहिए। देशद्रोहियों का हम कर दें समूल नाश, ऐसा अधिकार सेना को विशेष चाहिए। ऐसा अधिकार सेना को विशेष चाहिए। और सबको समानता की दृष्टि से निहारा जाए। वंदे मातरम सौम्य परिवेश चाहिए। वंदे मातरम सौम्य परिवेश चाहिए। और दुष्ट दुराचारियों का, अनाचारियों का अंत, मुनि योगी राज कृष्ण वाला देश चाहिए। मुनि योगी राज कृष्ण वाला देश चाहिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। युवा लोगों से मैं अपने कुछ कहना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से। बिल्कुल। युवा भारत है और ये आवाज युवाओं तक पहुंचे, ऐसी हम कल्पना करते हैं। चाहे कोई भी देश हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी देश हो, एक दूसरे की सहायता पाकर अपने आप को बाहुबली समझने का काम करते हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने जो उनके गालों पर तमाचा मारा था, वो इस बात का प्रमाण था कि बाहुबली हमेशा हम ही थे, हम ही हैं और हमेशा हम ही रहेंगे। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अपने युवा भाइयों को समर्पित करता हूं। स्वागत। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की ना सेखियां बघारो तुम, उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रच लेना व्यूह तुम, एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। आपने देखा होगा अभी पुलवामा हमला हुआ, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए। कहीं ना कहीं चूक हमारी थी, उस चूक को पढ़ना चाहता हूं यहाँ। यदि भारतीयता का पाठ पढ़ लेते हम, पैदा इस भूमि पर जय चंद होते ना। यदि भारतीयता का पाठ पढ़ लेते हम, पैदा इस भूमि पर जय चंद होते ना।
मुनि यदि बात मान लेते जो पटेल की, तो धर्म के विवाद आंतरिक द्वंद्व होते ना, धर्म के विवाद आंतरिक द्वंद्व होते ना। मुनि यदि हम सब रहते अटल, तो ये सीमाओं पे रोज रोज छल छंद होते ना, सीमाओं पे रोज रोज छल छंद होते ना। और यदि हम शांत चुपचाप नहीं रहते, तो उग्रवादियों के हौसले बुलंद होते ना, उग्रवादियों के हौसले बुलंद होते ना। एक अंतिम कविता है, स्वागत है कि विजय पताका फहराने के ख्वाब सजाए बैठे हो। पाकिस्तान को जवाब देता हूं कि विजय पताका फहराने के ख्वाब सजाए बैठे हो। हर बार पढ़े हम महंगे हैं, तुम उसे भुलाए बैठे हो। हर बार पढ़े हम महंगे हैं, तुम उसे भुलाए बैठे हो। प्रारंभ किया है अगर तुमने, तो खत्म हमें करना होगा। आतंक मचाने वालों में भूसा हमको भरना होगा। ना हार कभी मानी हमने, और ना भविष्य में हारेंगे। पहले भी घुसकर मारा था, हम फिर घुस करके मारेंगे। क्या बात है, क्या बात है। पहले भी घुसकर मारा था, हम फिर घुस करके मारेंगे। अमेरिका और इजराइल के फटके मिलने बाकी हैं, अमेरिका और इजराइल के फटके मिलने बाकी हैं। भारत की सेना के तुमको झटके मिलने बाकी हैं। नई नवेली दुल्हन जैसे तू फूलेगा मालूम था, नई नवेली दुल्हन जैसे तू फूलेगा मालूम था। 100 गुना नुकसान झेलकर भी भूलेगा मालूम था। अब सब कुछ भूलेगा तू, पर ये लाल टमाटर याद रखेगा। अपने 400 दामादों के एनकाउंटर याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। जो बात राणा मुनि प्रताप ने कही वो बात हकीकत है। हकीकत इसलिए जब उन्होंने कहा कि कितने भी चक्रव्यूह आप रच लें, हम सब तोड़ देंगे, क्योंकि ये भारत माँ है और यहाँ ऐसी धन्य माँ जननियाँ हैं जिन्होंने एक बार नहीं, चाहे अपनी मांग का सिंदूर हो या अपनी गोद का लाल हो, उस सब को सेना में भेज दिया है। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े वीर वंशज बैठे हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां सेना में काम कर रही हैं, और आज भी ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे घर में और भी संतान हुई तो हम सेना में ही भेज देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वो धरा है जो शस्त्र श्यामला है, जहां पे देवता भी जन्म लेते हैं और जहां वीर भी अपने आप को तब धन्य पाते हैं जब वो तिरंगे में लिपट कर बॉर्डर से घर आते हैं। तो ये बातें हम आपको इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि अगर हम अपनी परंपरा को याद रखेंगे तो हम अपनी माटी को हर तरीके से सुरक्षित रखेंगे। आपको कुछ आल्हा का सुर भी सुनाई पड़ा होगा।